तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। तो मैं आज सभी के उर्दू का जो 11वां पार्ट लेके आ गया हूं दोस्तों, VVI, जो कि पूरा का पूरा आपके एग्जाम में टकराने वाला है, क्योंकि मैंने आपके सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में जो है मैं निचोड़ कर बता दिया है पूरे बुक से। और ये 11वां पार्ट है दोस्तों। अगर आपने 10 पार्ट तक इससे पहले नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, 10 पार्ट जाके आप देख लीजिएगा उर्दू का, ठीक है। मैंने पूरे बुक से एक एक ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है, और आप देख लेते हैं मेरी पूरे वीडियो तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, मैं ये गारंटी देता हूं। क्योंकि गाइस आप बताएं कि जो ऑब्जेक्टिव रहता है पूरे किताब सही रहता है कि नहीं। जब मैं आपके बुक से पूरी ऑब्जेक्टिव डाल दूंगा तो आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव छूटेगा बताएं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपका आउट ऑफ बुक से पूछा जाता है, नहीं ना। तो मैं पूरा निचोड़ का एक एक ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन का जो है बुक का मैंने आपके इसमें क्लियर कराया है वीडियो में, और आप देख लेते पूरा इंशाल्लाह 100% अब पूरा सही मार्क आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए ये पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, नन हिंदी का जो होता है, नन हिंदी का भी मैंने 11 पार्ट तक बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जाके देख लीजिएगा, उसका भी डेली आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नन उर्दू वाले जाके जरूर नन हिंदी का देखिए, उसमें भी मैंने पूरे पार्ट बाय पार्ट निचोड़ कर बताया, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपका जो कौन चैप्टर में बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरी चीज बताई हुई चीज आप ध्यान इसलिए रखिएगा क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर करता हूँ कि नहीं। यहाँ पे बोल रहा आर्यभट्ट और त्रिगुणा, यह आपका चैप्टर, इसके लेखक कौन है तो माखूज, ठीक है। माखूज की कौन से आपकी निशान में शामिल है तो आर्यभट्ट और त्रिगुणा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि नहीं, कह रहा है पहला क्वेश्चन, आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के किस इलाके में हुई। तो आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के किस इलाके में हुई दोस्तों बताएं। ए ऑप्शन कह रहा है। और दोस्तों एक बात में याद रखिएगा, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। इससे क्या होता है, इंशाल्लाह आपके जहन में वो चीजें बैठ जाती है जो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताते हैं, और इंशाल्लाह वो जो आपका एग्जाम तक वो रहता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए आज पे मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है ऑप्शन ए पटना सिटी, बी भागलपुर शरीफ, फुलवारी शरीफ है दोस्तों, सी कह रहा है खगोल, डी कह रहा है दीघा। तो इसका क्या होगा आंसर बताएं आप लोग फटाफट मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए इसका जो राइट आंसर बताऊं दोस्तों, क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि खगोल। जी हाँ दोस्तों, आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के किस इलाके में हुई तो खगोल में, ठीक है। और रहेगा बिहार में कहाँ हुई तो पटना में मार दीजिएगा, ठीक है। आर्यभट्ट की बिहार में कहाँ हुई, राज्य बिहार पूछेगा, राज्य रहेगा तो बिहार मारिएगा, और कहेगा जिला पूछेगा तो वही पटना मार दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसका कह रहा, दूसरा क्वेश्चन इसका आपका कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई दोस्तों, देखिए मैंने बता दिया ना आपको। यहाँ पे राज्य पूछेगा तो क्या बता दीजिएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, क्या ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी बंगाल। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो मैंने अभी बताया था ना आपको, तो इसका आंसर क्या है, बिहार है कि नहीं। जो मेरे बच्चे मेरे स्टूडेंट प्यारे, अगर आप अच्छे से सुनते होंगे तो वो फटाफट इसको समझ जाते होंगे। अगर जो फटाफट स्किप मारते होंगे और आगे बढ़ते होंगे तो वो मेरी बात को नहीं समझ पाते होंगे और उसको डाउट में ही रहते होंगे। इसलिए कहता हूँ मेरी अच्छी सी बातें सुनो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कायम किया तो कहाँ किया था दोस्तों। चलिए इसका आंसर बताएं, यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, है कि नहीं। तो ए कह रहा त्रिगुणा, बी गया, सी कह रहा खगोल, डी कह रहा पटना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में, कहाँ किया था उन्होंने। तो इसका राइट आंसर होगा मालूम है क्या, ऑप्शन नंबर ए त्रिगुणा, ठीक है। त्रिगुणा इसका राइट आंसर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है आपका, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है। तो हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है। ए सुनहरा दौर, बी तारीख दौर, सी कह रहा जमहूरी दौर, डी कह रहा तारीखी दौर। तो इसका क्या होगा राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं स्टूडेंट प्यारे। चलिए बताएं इसका आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुनहरा दौर, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस चैप्टर के आपके VVI ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में पूरा का पूरा टकरा जाएगा अगर इंशाल्लाह आप लोग पढ़ते हैं पूरा। तो कह रहा 5वां क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी। तो ऑप्शन चलिए इसका देख रहा है, ए कह रहा है गैलीलियो, बी कह रहा है पाइथागोरस, सी कह रहा है टाश एडिशन, डी कह रहा है न्यूटन। तो इसका क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी
पाइथागोरस। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग। चलिए क्या अगला क्वेश्चन आपका कि आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश दोस्तों कब हुई थी? बताएं मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग, कब हुई थी? इसका राइट आंसर मालूम है क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 474 ईस्वी। ठीक है, 474 ईस्वी माना जाता है इसकी आर्यभट्ट की पैदाइश। ठीक, कहाँ पे हुई थी? तो पटना के आपके हो गए खगोल में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आर्यभट्ट की वफात कब हुई? आर्यभट्ट की वफात कब हुई, यानी कि इंतकाल कब हुई थी? तो ए 563 ईस्वी, बी 564 ईस्वी, सी 576 ईस्वी, डी है 577 ईस्वी। अगर आप वाकई ये पढ़ते तो इसका आंसर देके बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? बताएं आप लोग, बताएं। अगर आप किताब अगर थोड़ा सा भी याद करते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सात का यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? तो दोस्तों इसका साइट आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका सात राइट आंसर होगा 564 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है राइट आंसर, यानी कि 564 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो क्योंकि दोस्तों मुझे एक बच्चा बोला था कि दोस्त नहीं बोलिए, स्टूडेंट बोलिए, क्योंकि आपके जो पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट है, इसलिए मैं स्टूडेंट कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अभी बीच बीच में थोड़ा तकलीफ हो जाती है बोलने में। तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, स्टूडेंट ही बोलना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट लोग मेरे प्यारे, बताता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है आर्यभट्ट की वफात कितने उम्र में हुई? तो आर्यभट्ट की वफात जो हुई थी, इंतकाल कितने उम्र में हुई थी? ए कह रहा 88 साल, बी कह रहा 89 साल, सी कह रहा 87 साल, डी कह रहा 86 साल। तो क्या होगा प्यारे स्टूडेंट, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे 8 का क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पे 8 का जो है राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए 88 साल की उम्र में इनकी इंतकाल हुई थी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्य सिद्धांत और इंद्र किताब कहाँ लिखी गई? तो कहाँ लिखी गई थी दोस्तों? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ए पटना, बी तेलंगाना, सी खगोल, डी गया। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में। नाउ का यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? सारे स्टूडेंट लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर मालूम है क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेलंगाना। ठीक है, वहीं उन्होंने अपना तजुर्बा कायम भी कायम तजुर्बा जो है वहाँ काम किया, तब पटना से 30 किलोमीटर दूर था, यानी 130 या 30 किलोमीटर, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 30 किलोमीटर के करीब था, 30 लिखा हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या अगला क्वेश्चन, किस साइंसदान ने पहली बार ये साबित किया है जमीन गोल है? तो किसने किया है? तो आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके लेखक कौन है आपको मालूम है ना? मैंने पहले बता दिया है कि नहीं? जो बच्चा समझा होगा फटाफट इसको मार देगा। बताए कमेंट बॉक्स में आंसर, कमेंट बॉक्स में बताए। कमेंट बॉक्स में बताने से क्या होता है, आपका जहन मजबूत होता है और इंशाल्लाह वो आपके जहन में बैठ ही जाता है कि नहीं? ए कह रहा है आर्यभट्ट, बी कह रहा है गैलीलियो, सी कह रहा है आइंस्टाइन, डी कह रहा है न्यूटन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ए है आर्यभट्ट, है क्या नहीं? इसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं माखूज। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी सितारा या सियारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? किसी सितारा या सियारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो कह रहा है ए जलजला, बी कह रहा है सुनामी, सी कह रहा है ग्रहण, डी कह रहा है में कोई नहीं। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? तो इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रहण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आर्यभट्ट और यहाँ पे खासी दोस्तों, आर्यभट्ट और तेलंगाना के मुसन्निफ कौन है? आर्यभट्ट और तेलंगाना के मुसन्निफ कौन है? तो ए कह लुत्फुर रहमान, बी कह रहा अख्तर और यनवी, सी कह डॉक्टर अब्दुल मगनी, डी में से कोई नहीं। तो आपको मालूम है ना क्या होगा इसका आंसर? आर्यभट्ट और तेलंगाना के मुसन्निफ कौन है? आर्यभट्ट और तेलंगाना के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका आंसर आपको मालूम है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनको माखूज था ये चैप्टर। ठीक है, तो माखूज यहाँ पे आएगा, लेकिन माखूज नहीं आता है आंसर में, माखूज का यहाँ पे नहीं आता है चर्चा। ठीक है, कि ये लेखक है। ठीक है, यानी कि मुसन्निफ। ठीक है, मुसन्निफ मतलब होता है जिसने लिखा है, राइटर, तसनीफ निगार। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, मुल्क व बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुंचे? तो कब पहुंचे थे? ए कह रहा है 2009 ईस्वी, बी 2010 ईस्वी, सी 2008 ईस्वी, डी का 1911 ईस्वी। तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 2009 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है राइट आंसर है, यानी कि 2009 ईस्वी में वो लोग पटना पहुंचे थे। ठीक है,
चलिए, यानी कि बाहर बाहर से जो है मुल्क के जो बाहर बाहर से पहुंचे थे सूरज ग्रहण को देखने के लिए पटना, और वहां से गए थे खगोल देखने के लिए त्रिगना में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 2009 ईस्वी में 2009 ईस्वी में जैसे 2009 ईस्वी में जैसे सूरज ग्रहण और जैसे सूरज 2009 ईस्वी जैसे सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। 2009 ईस्वी में जो ग्रहण लगा था ना सूरज, उसको दोबारा देखने के लिए कितना ये लगेगा साल, यानी कि इंतजार करना पड़ेगा। तो कितना है, तो चलिए ऑप्शन का देख लेते हैं। क्या ए कह रहा है 121 साल, बी कह रहा है 122 साल, सी कह रहा है 123 साल, डी कह रहा है 120 साल। तो कितना साल इसको इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, कितना लगेगा बताएं। तो 14 का यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर मालूम है कितना होगा दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, यानी कि 123 साल। ठीक है, 123 साल इंतजार करना पड़ेगा। 2009 में इसमें इतना प्यारा जो है लगा था ये त्रिगना में, वहां ये सूरज ग्रहण। त्रिगना जो है एकदम त्रिगना से बहुत नजदीक आसमान को देखने में ना बहुत साफ लगता था, इसलिए वहीं पे है ना लोग जाके देखते थे साफ सुथरा के लिए। वहीं पे सब चीज मालूम हुआ कि जमीन गोल है, हर चीज अच्छे से मालूम हुआ वहीं पे जाके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जमीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से साबका पड़ता है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, ए 5, बी 2, सी 3, डी 4। तो 15 का क्या होगा राइट आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंटों, बताएं आप लोग। इसका राइट आंसर मालूम है क्या, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएं आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चांद किसका तवाफ करता है। चांद जो है किसका तवाफ करता है, चांद किसका तवाफ करता है बताएं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ए जमीन, बी कह रहा है सूरज, सी कह रहा है मश्तरी, डी कह रहा है अतारिद। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों तबीयत खराब है तभी आप लोगों को रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को काफी ज्यादा जरूरत है, इसलिए क्योंकि आप लोग का बहुत टाइम नजदीक है एग्जाम का, है कि नहीं। तो मोहल्ले में भी मुझे थोड़ा तकलीफ हो रही है, लेकिन आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं। तो इसका राइट आंसर मालूम है दोस्तों, ये हो जाएगा जमीन। चांद किसका तवाफ करती है, जमीन का करती है। ठीक है, चांद किसका तवाफ करती है बताएं, तो जमीन का। ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए चांद जो है जमीन का तवाफ करती है। ठीक है, और सूरज का तवाफ कौन करता है, सूरज का तवाफ यहाँ पे जमीन करता है, याद रख लीजिएगा। सूरज का तवाफ जमीन करता है। ठीक है, यानी कि किसी सैयारा या पर्दा पड़ जाना जो आपने पढ़ा है सितारा या सैयारा पर, तो वही है कि इसके सैयारा को जमीन पर पर्दा पड़ जाता है, यानी सूरज का जो इसमें यानी कि सूरज का जो इसका क्या बोलते हैं, जमीन का जब सूरज पे तवाफ करती है तो पर्दा पड़ जाता है, तो उसी को बोलते हैं। नहीं इसका उसी तरीके से पर्दा पड़ जाता है जब चांद तवाफ करता है, सूरज भी रहता है, तो एक दूसरे में पर्दा पड़ जाता है, उसी को बोलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अच्छे से क्लियर नहीं हो पता है, चलिए अगले क्लियर करें, आगे क्लियर करते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है जमीन किसका तवाफ करती है। तो इसका हो ना गया, जमीन किसका तवाफ करती है। हाँ मैंने अभी जो बताया उसका, है कि नहीं, जमीन किसका तवाफ करती है, जमीन किसका तवाफ करती है। तो जमीन किसका तवाफ करती है, तो मालूम मैंने बताया ना अभी किसका तवाफ करती है। ए चांद कहेगा, डी बी कह रहा सूरज, सी कह रहा जहल, डी कह रहा मश्तरी। क्या हो जाएगा, तो इसका मैंने भी बताया है सूरज। तो यहाँ पे एक बात समझिए, जब जमीन तवाफ करती रहती है ना सूरज का, तो वहीं पे जब चांद तवाफ करता है, यानी कि जब चांद तवाफ करता है जमीन का, तो उसी समय जब सूरज एक दूसरे पे पर्दा पड़ जाता है, एक दूसरे यानी कि सूरज चांद का सूरज पे पर्दा पड़ जाता है और ढक जाता है, उसी को सूरज ग्रहण करते पर्दा पड़ जाने को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सूरज ग्रहण कैसा वाकया है। सूरज ग्रहण कैसा वाकया है, ए साइंसी, बी मजहबी, सी जोग्राफिया, डी कह रहा तारीखी। तो क्या इसका राइट आंसर होगा बताएं आप लोग, मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जोग्राफिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और आखिरी क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। आप लोग मेरी बात को समझे, ये आपका जो है 11वां चैप्टर है। ठीक है,
11वां चैप्टर का पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा वीडियो और तो यहाँ पे पूरा आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर, जाके डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। और नॉन हिंदी जो है, नॉन हिंदी का भी जो आप लोग देख लीजिएगा, पूरा मैंने निचोड़ कर एक एक चैप्टर का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव कराया है, जाके देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूरज ग्रहण का वाक्य इंसानों के लिए क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है? हैरत का मौजू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कह रहा है, बी कह रहा है यहाँ पे तजस्सुस का मौजू, सी यहाँ पे कह रहा है तहकीक का मौजू, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, बताओ आप लोग क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंटों, तजस्सुस का मौजू है कि नहीं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी तजस्सुस का मौजू। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, लेकिन कहेगा इसका, हाँ वो तो उसका था दोस्तों, मैं दूसरा का बात बोल रहा हूँ। एक सूरज ग्रहण कैसा मसला है? एक संगीन मसला है। सूरज ग्रहण कैसा एक मसला है? तो संगीन मसला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन अगले चैप्टर में मिलते हैं हम आप लोगों को। ठीक है, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंटों।